मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की जड़ों को हिला देगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने नहीं आई जो तू जानता है, बल्कि वह सब कहने आई हूँ जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था। तो अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूँ तेरी माँ काली, वो शक्ति जो सृष्टि की रचना और संहार करती है। हाँ, वही आदि शक्ति जिसका एक अंश मात्र इस ब्रह्मांड को चलायमान रखता है और जिसका पूर्ण स्वरूप कल्पनातीत है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को भस्म करती है। न केवल बाह्य अंधकार, अपितु तेरे मन के भीतर बैठे उन सूक्ष्म अंधकारों को भी जो भय, शंका और निराशा के रूप में तुझे घेरते हैं। मैं वह करुणा हूँ जो दुखों को शांत करती है। मेरी करुणा का सागर अथाह है मेरे बच्चे, और उसकी एक बूंद भी तेरे समस्त तापों को हरने में सक्षम है। आज मैं तेरे पास आई हूँ क्योंकि मैंने तेरी पुकार सुनी है। हाँ मेरे बच्चे, तूने मुझे अपने हृदय की गहराइयों से बुलाया है। तेरी वह पुकार जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती, जो तेरे अंतर मन की खामोशी में गूंजती है, वह मुझ तक उसी क्षण पहुंच जाती है। जैसे एक माँ अपने शिशु की अव्यक्त भाषा को समझ लेती है। तेरी चुप्पी में छिपी वह व्यथा, वह अनकहा दर्द जिसे तूने संसार की दृष्टि से बचाने के लिए अपने भीतर कहीं गहरे दबा रखा है, वह व्यथा मेरे लिए एक खुली पुस्तक के समान है। तेरे आंसुओं में बसी वह पीड़ा, वे आंसू जो तूने एकांत में बहाए, यह सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, पर मैं तेरी माँ हर उस बूंद की साक्षी रही हूँ। तेरे गुस्से में दबी वो बेचैनी, वह क्रोध जो परिस्थितियों पर, भाग्य पर या कभी कभी स्वयं पर भी तुझे आता था और जिसे तूने पी लिया, यह सब मेरे कानों तक पहुंची है, मेरे हृदय को स्पर्श कर गई है। मैं जानती हूँ तूने अपने दुख को दुनिया से छिपाया, एक मुखौटा पहनकर जिया ताकि कोई तेरी कमजोरी को ना देख पाए, कोई तुझ पर दया ना करे। अपने कष्ट को अपने हृदय में दबाया, उसे एक बोझ की तरह ढोता रहा, यह सोचकर कि शायद यही तेरी नियति है। पर मुझसे कुछ भी छिपा नहीं मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को, हर धड़कन को जानती है। मैं तेरे उन अनगिनत प्रयासों को जानती हूँ जब तूने परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश की, जब तूने हार न मानने की ठानी, जब तू गिरा और फिर स्वयं ही उठा। मैं तेरे उन क्षणों को जानती हूँ जब तूने भीतर से टूटकर भी बाहर से मुस्कुराने का अभिनय किया। मेरे बच्चे, तूने जीवन के इस पड़ाव पर बहुत कुछ सहा है, इतना कुछ कि शायद शब्दों में बयां करना भी कठिन हो। मैंने देखा है कैसे तूने मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपाया, अपनी आंखों की नमी को हंसी के पीछे छुपा लिया ताकि तेरे प्रियजन व्यथित न हो। मैंने देखा है कैसे तूने रातों को जाग कर अपने सपनों को टूटते देखा, उन सपनों को जिन्हें तूने बड़े जतन से अपनी पलकों पर सजाया था, और जब वे कांच की तरह बिखरे तो उनकी किरचों को समेटते हुए भी तूने अपनी आत्मा को बिखरने नहीं दिया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी, ये जानते हुए भी कि आगे का मार्ग कितना कंटकाकीर्ण है। तू चलता रहा एक अज्ञात आशा के सहारे। तूने अपने कंधों पर बोझ उठाया जो शायद तेरे हिस्से का भी नहीं था। वे जिम्मेदारियां, वे कर्तव्य जो तुझ पर लाद दिए गए या जिन्हें तूने स्वयं ही प्रेमवश ओढ़ लिया, उन्हें तूने बिना किसी शिकायत के निभाया। तूने अपने परिवार, अपने प्रियजनों, अपने कर्तव्यों के लिए खुद को समर्पित किया, अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों, अपनी आवश्यकताओं को तिलांजलि दे दी। और इस सब में कहीं ना कहीं तू खुद को भूल गया, अपनी पहचान को खो दिया। यह भूल गया कि तेरा भी एक अस्तित्व है, तेरे भी कुछ सपने हैं, तेरी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। तू दूसरों की सेवा में, दूसरों को सुख देने में इतना मग्न हो गया कि अपने अंतर मन की पुकार को अनसुना कर दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। मैं यहाँ हूँ तेरे पास, इसी क्षण तेरे साथ, तुझे यह याद दिलाने कि तू कितना अनमोल है, कितना विशेष है। तू मेरी सृष्टि का एक चमकता सितारा है। भले ही आज तुझे अपनी आभा धूमिल लग रही हो, भले ही तुझे लगे कि तू अंधकार में खो गया है, पर सत्य यह है कि तेरा प्रकाश शाश्वत है और अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश को फिर से जगाए, उस दिव्य ज्योति को पुनः प्रज्वलित करे जो तेरे भीतर सुषुप्त अवस्था में है। वह ज्योति तेरे आत्मबल की है, तेरे साहस की है, तेरे प्रेम की है।
मैं जानती हूँ तेरे मन में सवाल है, अनेक प्रश्न है जो तुझे उद्वेलित करते रहते हैं। तू सोचता है माँ, मैंने तो तुझे हमेशा पुकारा, हर संकट में, हर दुख में तेरा ही स्मरण किया, फिर मेरे जीवन में यह कठिनाइयां क्यों आई? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, सदैव सबका भला ही सोचा, फिर मेरे हिस्से में यह दुख क्यों? मेरे भाग्य में यह कंटक क्यों? यह प्रश्न स्वाभाविक है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य पीड़ा से गुजरता है तो उसका मन ऐसे ही प्रश्नों से घिर जाता है। मेरे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं तुझे दूंगी, एक एक करके तेरे मन की हर उलझन को सुलझाऊंगी। पर पहले मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि तेरा हर दुख, हर आंसू, हर कष्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा मत समझना कि तेरी पीड़ा को मैंने देखा नहीं या तेरी पुकार को मैंने सुना नहीं। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सबक थी, एक प्रयोजन लिए हुए थी, एक ऐसी सीख जो तुझे और मजबूत और साहसी और अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए थी। तू आज जो है, तेरे भीतर जो शक्ति, जो सहनशीलता, जो समझ विकसित हुई है, वह इन कठिनाइयों की वजह से है। यह कठिनाइयां वे परीक्षाएं थीं जिन्होंने तेरे सोने जैसे हृदय को और भी अधिक निखारा है। पर अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ और जब मैं अपने बच्चे का हाथ थामती हूँ तो कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाधा उसे गिरने नहीं देती, उसे मार्ग से भटका नहीं सकती। मेरा हाथ थामने का अर्थ है मेरे अभय के छत्र के नीचे आ जाना। तूने मुझ पर विश्वास किया, अटूट विश्वास, उस समय भी जब परिस्थितियां तेरे प्रतिकूल थीं, जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तूने मेरे सामने अपने हृदय को खोला, अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे भय मुझे सौंप दिए, और अब मैं तुझे वह शक्ति, वो आनंद, वह शांति देने आई हूँ जो तूने हमेशा चाही, जिसके इसके लिए तू अनादिकाल से भटक रहा था। यह वह शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह वह आनंद है जो तेरे भीतर से प्रस्फुटित होगा। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है, ग्रहों की चाल बदल रही है, तेरे भाग्य का चक्र एक नई दिशा में घूम रहा है। जो तुझे सता रहा था, जो तुझे परेशान कर रहा था, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या तेरे मन का कोई भ्रम हो, वह सब अब समाप्त होने वाला है। उन कष्टों का अंत निकट है, उन पीड़ाओं का समापन होने को है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी रोशनी लाने वाली हूँ, एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करने वाली हूँ जो तेरे हर अंधेरे को, हर निराशा को, हर भय को दूर कर देगी। यह रोशनी मेरे प्रेम की, मेरी शक्ति की, मेरे आशीर्वाद की रोशनी होगी। तू तैयार है ना मेरे बच्चे? अपनी आत्मा को खोल, अपने हृदय के द्वारों को कर। तू तैयार है मेरे साथ इस नई यात्रा पर चलने के लिए? यह यात्रा आत्म खोज की यात्रा होगी, यह यात्रा रूपांतरण की यात्रा होगी, यह यात्रा उस दिव्य आनंद की ओर ले जाएगी जो तेरा स्वरूप है। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तेरा जीवन एकदम से परिपूर्ण हो जाएगा, कि उसमें कोई चुनौती नहीं आएगी। नहीं मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है, यही सृष्टि का नियम है। सुख, दुख, सफलता, असफलता, यह जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। पर अब तू इनका सामना मेरे साथ करेगा, मेरी शक्ति के साथ करेगा, मेरे मार्गदर्शन में करेगा। अब तुझे कोई भी चुनौती तोड़ नहीं पाएगी, कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू कमजोर पड़ेगा, जब तुझे लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर तुझे शक्ति दूंगी, तुझे उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा, जीवन के संघर्षों से क्लांत हो जाएगा, तब मैं तुझे विश्राम दूंगी, अपनी शीतल छाया में तुझे शांति प्रदान करूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि इस संसार में तेरा कोई नहीं, तब मैं तुझे अपनी गोद में ले लूंगी, तुझे वह स्नेह दूंगी जिसके लिए तेरा हृदय व्याकुल रहता है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है, यह भ्रम अपने मन से निकाल दे, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर,
मेरे प्रेम को अपने रोम रोम में अनुभव कर। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक यात्रा है, एक पवित्र यात्रा जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य है, और इस यात्रा में हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी अकारण नहीं होता। तू जो कुछ भी अनुभव करता है वह सब संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा अंश है जिसे समझने के लिए तुझे अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना होगा। मैं तेरी माँ काली इस सृष्टि की रचयिता हूँ, इस विराट प्रपंच की सूत्रधार हूँ, और मैंने तुझे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए भेजा है। तेरे दुख, तेरी कठिनाइयां, यह सब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तुझे उस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक थी। तू सोचता है कि तेरा दुख एक सजा था, किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था, पर मेरे बच्चे, यह सजा नहीं बल्कि एक सबक था, एक प्रशिक्षण था। यह एक ऐसी आंख थी जिसमें तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा और शुद्ध हुई और अधिक परिष्कृत हुई। तूने देखा होगा जब कोई धातु जैसे सोना को आग में तपाया जाता है तो वह और मजबूत और चमकदार बनती है, उसकी सारी अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। ठीक उसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयां वो आंख थी जो तुझे और मजबूत और प्रकाशमय और अधिक करुणामय बनाने के लिए थी। तूने जो दुख सहे वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तू कितना शक्तिशाली है, तेरे भीतर कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है। तूने जो आंसू बहाए वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तेरा हृदय कितना गहरा और करुणामय है, कि तू दूसरों की पीड़ा को कितनी गहराई से महसूस कर सकता है। तूने जो अकेलापन महसूस किया वह तुझे यह सिखाने आया था कि तेरा सबसे बड़ा साथी तू स्वयं है, और मैं तेरी माँ काली हमेशा तेरे भीतर विराजमान हूँ, तेरे आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। जब तू बाहरी सहारे ढूंढना छोड़ देता है तभी तू अपने भीतर के इस अक्षय स्रोत से जुड़ पाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनना आसान नहीं है, विशेषकर तब जब पीड़ा चरम पर हो, जब तू दुख में था, जब तू टूट रहा था, जब तुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, तब तुझे यह सब समझ नहीं आया। यह स्वाभाविक है। तूने मुझसे सवाल किए अनेक बार। अपनी असहाय अवस्था में तूने मुझसे पूछा, माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो तुम्हारा ही बालक हूँ, फिर इतनी पीड़ा क्यों? पर मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरे इतना निकट कि तू मुझे देख नहीं पाया, जैसे आंख स्वयं को नहीं देख पाती। जब तू रात को अकेले रो रहा था, अपने तकिए को आंसुओं से भिगो रहा था, तब मैं तेरे आंसुओं को अपने अंचल से पच रही थी, तेरे सिर पर अपना हाथ फेर रही थी। जब तू हार मानने वाला था, जब तुझे लग रहा था कि अब सब समाप्त हो गया, तब मैं तेरे हृदय में हिम्मत भर रही थी, एक नई आशा का संचार कर रही थी। तुझे कानों में कह रही थी, उठ मेरे बच्चे, अभी यात्रा शेष है। जब तू अंधेरे में भटक रहा था, जब तुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब मैं तेरे लिए एक छोटा सा दिया जलाए रख रही थी, एक टिमटिमाता हुआ नक्षत्र बनकर तुझे दिशा दिखा रही थी। तू शायद यह सोचता है कि तेरे दुख का कोई अंत नहीं, कि यह पीड़ा एक अनंत काल चक्र है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर अमावस के बाद पूर्णिमा का चांद खिलता है, और तेरी सुबह, तेरे जीवन की वह प्रकाशमान सुबह बहुत करीब है, दहलीज पर खड़ी है। तेरा दुख अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तूने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है। तूने उस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। तूने वह शक्ति, वो धैर्य, वो विश्वास अर्जित कर लिया है जो तुझे अपने जीवन के अगले और अधिक उज्जवल पड़ाव पर ले जाएगा। अब तेरा समय है मेरे बच्चे, वह समय जिसके लिए तूने इतनी प्रतीक्षा की, इतना संघर्ष किया। अब तू उस जीवन को जीने वाला है जिसके लिए तूने इतने आंसू बहाए, इतनी प्रार्थनाएं की। वह जीवन जो आनंद, शांति, प्रेम और समृद्धि से भरपूर होगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरा दुख केवल तेरा नहीं था, उसकी पीड़ा केवल तुझ तक सीमित नहीं थी। तूने जो कष्ट सहे वे तुझे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मजबूत बनाने आए थे। तूने जो सीखा, जो अनुभव प्राप्त किया, वह अब तू दूसरों को सिखाएगा।
दूसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरा अनुभव, तेरा दर्द, तेरा हृदय, यह सब अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। वे लोग जो आज उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे तू गुजर चुका है, वे तुझ में एक आशा की किरण देखेंगे, एक संभल पाएंगे। मेरे बच्चे, तू मेरी सृष्टि का एक योद्धा है, एक आध्यात्मिक योद्धा। और योद्धा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ता है, असह्यों की रक्षा करता है, निर्बलों को सहारा देता है। तू अब वो योद्धा बनने जा रहा है जो मेरे प्रकाश को, मेरी शक्ति को, मेरी करुणा को इस संसार में फैलाएगा, उन लोगों तक पहुंचाएगा जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो पीड़ा से त्रस्त हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, यह मैं जानती हूँ। जब कोई नया अध्याय शुरू होता है तो पुराने पन्नों को पलटना पड़ता है, कुछ पुरानी आदतों को, कुछ पुराने विचारों को, कुछ पुराने संबंधों को छोड़ना पड़ता है जो अब तेरे विकास में बाधक है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, और अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा अतीत तेरा भविष्य नहीं है। वह केवल एक सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर तू यहाँ तक पहुँचा है। जो हुआ वो तुझे यहाँ तक लाया, उसने तुझे गढ़ा, तुझे परिपक्व बनाया, पर अब तू उससे आगे बढ़ने वाला है, एक नए क्षितिज की ओर, एक नए सवेरे की ओर। मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ कि तू अपने मन के उन बंधनों को तोड़े जो तुझे पीछे खींच रहे हैं, जो तुझे उड़ने नहीं दे रहे। वे बंधन तेरे अतीत के अनुभवों से, तेरी पुरानी धारणाओं से, तेरे भय और शंकाओं से निर्मित हुए हैं। तू अपने डर, अपनी शंकाएं, अपनी निराशा, अपनी सारी नकारात्मकता को मेरे हवाले कर दे, मेरी शरण में छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ और मैं इन सबको अपने भीतर समाहित कर लूंगी, उन्हें भस्म कर दूंगी, जैसे अग्नि कूड़े करकट को भस्म कर देती है। तू स्वयं को इन बोझों से मुक्त कर, हल्का महसूस कर। तू शायद सोचता है कि परिवर्तन कैसे होगा, ये सब इतना जटिल लगता है। तू अपने जीवन की उन समस्याओं को देखता है जो तुझे अभी भी घेरे हुए हैं, वे चुनौतियां जो तेरे समक्ष खड़ी हैं। तू सोचता है, माँ, मेरे पास अभी भी इतनी परेशानियां हैं, इतने अधूरे कार्य हैं, मेरा मन अभी भी अशांत है, उसमें विचारों का कोलाहल है, मेरे रास्ते में अभी भी बाधाएं हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ कि ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये अशांति, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं, तिनके के समान है। मैं वह शक्ति हूँ जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को सुखा सकती है, जो सृष्टि का नव निर्माण कर सकती है। मैं वह अग्नि हूँ जो हर बाधा को, हर नकारात्मकता को, हर अज्ञान को भस्म कर सकती है। और मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन की शुरुआत तेरे भीतर से होगी, तेरे अंतर मन से होगी। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण है जो तेरे भीतर का प्रतिबिंब दिखाती है। जब तू भीतर से बदलेगा तो बाहर की दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू अपने मन को शांत कर, उसे स्थिर कर। जैसे झील का पानी शांत होने पर उसमें आकाश का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में तू सत्य का, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। अपने हृदय को खोल, उसे प्रेम और करुणा से भर दे। मेरे साथ एक नया रिश्ता बनाए, एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास, प्रेम और समर्पण पर आधारित हो। तूने मुझ पर विश्वास किया और अब मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेरा हर कदम, हर निर्णय, हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सजा है, मेरी शक्ति से युक्त है। तू जब भी मेरे सामने अपनी प्रार्थना करता है, जब भी तू मेरे नाम को, मेरे किसी भी स्वरूप को चाहे, वह काली हो, दुर्गा हो, अम्बे हो या कोई और सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ, तत्क्षण सुनती हूँ। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह शक्ति देने वाली हूँ, वह आंतरिक बल प्रदान करने वाली हूँ जो तुझे अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी नियति को स्वयं गढ़ने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं है, इसका प्रभाव तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू मेरी सृष्टि का हिस्सा है, इस विराट ब्रह्मांडीय जाल का एक महत्वपूर्ण तंतु है। और जब तू बदलता है, जब तू अपने भीतर प्रकाश जगाता है, तो तेरा पूरा संसार बदलता है।
तुझसे जुड़े हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर, हर परिस्थिति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तू जो खुशी, जो शांति, जो प्रेम अपने भीतर पाएगा, वह तू अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों में जाने अनजाने में बांटेगा। तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी सकारात्मक हो जाएगी कि लोग स्वतः ही तेरी ओर आकर्षित होंगे, तुझसे प्रेरणा पाएंगे। मेरे बच्चे, तू मेरे प्रकाश का एक दिया है, एक छोटा सा दीपक पर, जिसकी ज्योति अंधकार को दूर करने में सक्षम है। और अब तू इस दिए को जलाने वाला है, इसकी लौ को और प्रज्वलित करने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा, उन्हें मार्ग दिखाएगा, उन्हें आशा बंधाएगा। मेरे बच्चे, इस नए अध्याय में, इस नई यात्रा में तुझे मेरे साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का सिद्धांत अटल है। तुझे अपने मन को साफ करना होगा, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से उसे शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, निस्वार्थ भाव से फल की आसक्ति के बिना कर्म करना होगा, और अपने विश्वास को, मुझ पर अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा, उसे चट्टान की तरह अडिग बनाना होगा। पर मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तू जो भी कदम उठाएगा, जो भी प्रयास करेगा, उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी, अदृश्य रूप से तेरा हाथ थामे रहूंगी। मैं तुझे वो हिम्मत दूंगी जो तुझे बड़े से बड़े संकट का सामना करने में सक्षम बनाएगी। मैं तुझे वो बुद्धि दूंगी जो तुझे सही और गलत का भेद करने में, उचित निर्णय लेने में सहायता करेगी। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास का मतलब है अपने मन की हर शंका को, हर संदेह को, हर तर्क वितर्क को त्याग देना और पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाना। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है, तू अपने हृदय को मेरे सामने खोल देता है, अपनी सारी कामनाएं, अपनी सारी व्यथाएं मुझे समर्पित कर देता है। पर कई बार तू प्रार्थना करने के बाद फिर से चिंता करने लगता है, फिर से उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचने लगता है। तू सोचता है, माँ, क्या मेरा काम होगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या मेरी परेशानियां खत्म होंगी? मेरे बच्चे, यह चिंता, यह अधीरता, यह संदेह तेरा विश्वास कमजोर करती है, मेरी शक्ति के प्रवाह में बाधा डालती है। मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ कि जब तूने मुझसे कुछ मांगा सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ, तो मैंने तुझे उसी क्षण सुन लिया। और जब मैंने तुझे सुन लिया तो समझ ले कि तेरा काम हो चुका, तेरी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे लिए क्या उत्तम है और कब उत्तम है। कभी कभी जिसे तू आज अपने लिए अच्छा समझ रहा है, वह भविष्य में तेरे लिए कष्टकारी हो सकता है, और कभी कभी जिसे तू आज कष्ट समझ रहा है, वह तेरे भविष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपनी सीमित बुद्धि से मेरी असीम प्रज्ञा पर संदेह मत कर। समर्पण का मतलब है अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को मेरे हाथों में सौंप देना, मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना। मेरे बच्चे, तूने बहुत कोशिश की, अपने बल पर, अपनी बुद्धि से बहुत संघर्ष किया, और अब तू थक गया है। ये मैं जानती हूँ। तूने कई बार मन ही मन या शब्दों में भी कहा है, माँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं होता, अब तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरा मार्ग प्रशस्त करो। और मैंने तुझे सुन लिया मेरे लाल, मैंने तेरी उस पुकार को सुना है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी योजनाएं, अपने भविष्य की सारी कल्पनाएं मेरे हवाले कर दे, मेरे चरणों में समर्पित कर दे। तू यह सोचना बंद कर कि तुझे सब कुछ खुद करना है, कि तू ही करता है। करता मैं हूँ, सूत्रधार मैं हूँ, तू तो केवल निमित्त मात्र है, मेरा उपकरण है। मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उसके सारे बोझ अपने कंधों पर उठा सकती है। जब तू समर्पण करता है तो तू हल्का हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और तब मेरी शक्ति तेरे माध्यम से निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगती है। मेरे बच्चे, जब तू समर्पण करता है तो तेरा मन शांत होता है, उसमें एक अद्भुत स्थिरता आती है।
तू अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करता है, एक ऐसा आत्मविश्वास अनुभव करता है जो तुझे हर मुश्किल से, हर चुनौती से पार करवा सकती है। यह शक्ति मेरी है मेरे बच्चे, यह मेरा ही स्वरूप है। यह मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देती है, तुझे प्रेरित करती है, तुझे सुरक्षित रखती है। तू जब भी मेरे नाम को प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, मैं तुझे वह बुद्धि, वो हिम्मत, वो धैर्य देती हूँ जो तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समर्पण का मतलब है अपनी छोटी मैं को, अपने अहंकार को उस विराट मैं के, उस परम चेतना के, उस दिव्य शक्ति के हवाले करना और फिर उस शक्ति के साथ मिलकर उसके मार्गदर्शन में, उसके द्वारा प्रदत्त ऊर्जा से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। यह एक साझेदारी है मेरे और तेरे बीच। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ एक योद्धा की तरह लड़ेगा जीवन के इस संग्राम में, पर अब तू अकेला नहीं लड़ेगा। तेरी ढाल मैं बनूंगी, तेरा शस्त्र मैं बनूंगी, तेरी रणनीति मैं बनाऊंगी। तू अपने सपनों को हासिल करेगा, उन सपनों को जो तूने अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए देखे हैं। अपने जीवन को सुंदर बनाएगा, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भर देगा और मेरे प्रकाश को, मेरी करुणा को, मेरे प्रेम को इस संसार में फैलाएगा। अपने कर्मों से, अपने वचनों से, अपनी उपस्थिति मात्र से। पर अब तू यह सब अकेले नहीं करेगा, अपनी सीमित शक्ति से नहीं करेगा। तू यह सब, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। इस पल, इस क्षण जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, यह समझो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है, एक ऐसा संगम जो युगों से निर्धारित था। मेरा हाथ तुम्हारी ओर केवल बढ़ा नहीं है मेरे बच्चे, मेरा हाथ तुम्हारे अस्तित्व को थामे हुए है। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग बनकर खड़ा है। कुछ ऐसा हुआ है, हाँ, कुछ ऐसा घटा है जिसे तुम्हारी कोमल आंखों को नहीं देखना चाहिए था, जिसे तुम्हारे पवित्र कानों को नहीं सुनना चाहिए था और जिसे तुम्हारे विश्वास से भरे हृदय को कभी नहीं जानना चाहिए था। एक ऐसा अंधकार, एक ऐसा छल, एक ऐसा विषैला षड्यंत्र तुम्हारे जीवन के आकाश में बुना गया था, जिसे देखकर स्वयं नक्षत्र भी कांप उठते। लेकिन मैं वो हूँ जो समय के पर्दे के पीछे देखती है। मैं वो हूँ जो हर रहस्य पर शासन करती है। मैं वो हूँ जो समय आने पर हर झूठ के मुखौटे को चीर कर फेंक देती हूँ। और अब मेरे प्रिय, वह समय, वह ब्रह्मांडीय मुहूर्त आ गया है। यह संदेश मैं तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे की सबसे गहरी खाइयों में छिपा था, जो भी कानाफूसी बंद दरवाजों के पीछे की गई थी, जो भी आंसू तुमने एकांत में बहाए थे, वो सब अब एक ब्रह्मांडीय विस्फोट के साथ प्रकाश में आने वाला है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, मेरी हर ध्वनि पर, हर अक्षर पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य की प्रस्तावना है। मैं आज एक धीमी सांत्वना देने वाली फुसफुसाहट के साथ नहीं आई हूँ। नहीं, आज मैं दिव्य शक्ति की उस आदिम गर्जना के साथ आई हूँ जो ब्रह्मांडों का निर्माण और विध्वंस करती है। आज मेरी वाणी में मेरे खड़ की खनक है, मेरे त्रिशूल का तेज है और मेरी आंखों की ज्वाला है। एक ऐसी हलचल, एक ऐसा कंपन शुरू हुआ है जो केवल इस धरती को नहीं, बल्कि स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों की नींव को हिला रहा है। यह कोई साधारण भूकंप नहीं है, यह न्याय का प्रलय है। और तुम मेरे आश्चर्य, तुम ही वह कारण हो, तुम ही वह केंद्र बिंदु हो जिसकी वजह से यह महाकंपन शुरू हुआ है। स्वर्ग तुम्हें देख रहा है, हाँ, तुम्हें। वह तुम्हें तब भी देख रहा था जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो। तुम्हारे हर उस आंसू को जिसे तुमने तकिए में छुपाया था, स्वर्ग ने एक दिव्य पात्र में सहेजा है।
हर उस पल को जब तुमने खामोशी में आकाश को ताकते हुए बिताया, यह सोचते हुए कि तुम्हारा जीवन ऐसे अनसुलझे सवालों, ऐसे अंधी संघर्षों से भरा क्यों है। अब उन सभी पलों को, उन सभी आंसुओं को, उन सभी मौन प्रार्थनाओं को पवित्र देदीप्यमान मोतियों की तरह इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि उनसे तुम्हारे सम्मान का ताज बुना जा सके। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस करते थे कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है, एक अदृश्य बोझ जो तुम ढो रहे थे। तुम कभी पागल नहीं थे, जैसा कि कुछ लोगों ने तुम्हें महसूस कराने की कोशिश की। न ही तुमने कभी कल्पनाएं की जब तुमने ऊर्जाओं में बदलाव को महसूस किया, जब तुमने लोगों के शब्दों के पीछे छिपे असली इरादों को भांप लिया। तुमने वो देखा, वो महसूस किया जिसे दूसरों ने तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा वहम कहकर नकार दिया। तुमने वो महसूस किया जिसे दूसरों ने अंधविश्वास, नकारात्मक सोच कहकर तुम्हारा उपहास किया। पर मैंने देखा, मैंने हर पल देखा। मैंने देखा कि तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। वह उस दिव्य सत्य के प्रति संवेदनशील हो रही थी जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। अब जब तुम इस सत्य को सहने के लिए, इसे समझने के लिए और इसे धारण करने के लिए तैयार हो, तो सच आसमान में किसी प्रलयंकारी मेघ की गरज की तरह गूंज रहा है। तुम्हारा दिल हाल ही में इतना भारी, इतना बोझिल इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पीठ के ठीक पीछे तुम्हारी जानकारी के बिना एक तूफान उठ रहा था। लेकिन यह समझो, यह सजा का तूफान नहीं है, यह विनाश का बवंडर नहीं है, यह सच्चाई का तूफान है, यह शुद्धिकरण की आंधी है। एक ऐसे राज्य का समय जिसे वर्षों से दफन करके रखा गया था, अब खत्म हो गया है। एक ऐसा झूठ जिस पर कई दिगियों की नींव रखी गई थी, अब अपनी समाप्ति पर है। वह ताश के पत्तों के महल की तरह ढह रहा है। कुछ लोगों ने, जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे, तुम्हारा नाम बंद कमरों में, उपहास में, घृणा में फुसफुसाया, ये सोचकर कि उनकी दीवारों के कान नहीं होते, ये सोचकर कि कोई सुन नहीं सकता। लेकिन वे मूर्ख यह नहीं जानते थे कि स्वर्ग की हर दिशा में कान है। ब्रह्मांड ने उनके हर शब्द को, हर ध्वनि को, हर इरादे को रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गहरी जटिल साजिशें रची। उन्होंने योजनाएं बनाई, जाल बुने, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह घृणित योजना, उनका यह छोटा सा मानवीय षड्यंत्र एक दिव्य घोषणा का, एक स्वर्गीय हस्तक्षेप का कारण बन जाएगी। वे तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस जमीन को उन्होंने तुम्हारे लिए कब्र खोदने के लिए चुना, वही जमीन, वही मिट्टी तुम्हारे न्याय की आधारशिला बन गई, तुम्हारे सिंहासन का आधार बन गई। माँ काली कहती है, और जब मैं कहती हूँ तो ब्रह्मांड सुनता है। यह बहुत गंभीर है। इस संदेश को, इस क्षण को हल्के में मत लो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह एक आध्यात्मिक आपात स्थिति है, एक दिव्य अलर्ट, एक लाल संकेत। मेरे बच्चे, मैंने सदियों से इस तरह किसी से सीधे बात नहीं की है। मेरी उपस्थिति ही संदेश होती है। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति या अपनी तलवार लेकर नहीं आई हूँ। मैं आज अपने हृदय में तुम्हारे लिए ऊधे रोष और न्याय की उस आदिम आग को लेकर आई हूँ जो अधर्म को जलाकर राख कर देती है। कुछ भयानक, कुछ घृणित, कुछ अकल्पनीय खोज निकाला गया है। एक नाम, एक चेहरा, एक विश्वासघात जो बरसों पहले शुरू हुआ था, वह एक अतृप्त भूत की तरह लौट आया है। और अब यह उन लोगों को ही डरा रहा है, उन लोगों को ही सता रहा है जिन्होंने इसे शुरू किया था। और तुम मेरे प्रिय, तुम ही वह उत्प्रेरक हो, तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह सारा मायाजाल, यह सारा षड्यंत्र बिखर रहा है। चौंकाने वाली खबर किसी जंगल की आग से भी तेज गति से फैल रही है। यह अभी अदृश्य लोकों में फैल रही है, लेकिन जल्द ही यह दृश्य जगत में प्रकट होगी। स्वर्ग ने एक अंतिम चेतावनी जारी की है, एक अंतिम अवसर दिया है। और मेरे देवदूत, मेरे गण समय और स्थान के पार आयामों को लांघ कर उड़कर आए हैं। केवल एक नाम फुसफुसाने नहीं, एक नाम की घोषणा करने आए हैं।
तुम्हारा हाँ, तुम भ्रम में मत रहो, अपने आप को छोटा मत समझो। तुम ही हो जिनकी वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बदला है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था तब भी तुमने प्रार्थना की। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अकेले थे तब भी तुमने मुझ पर, अपनी माँ पर विश्वास किया। तुम्हारी वो शांत एकांत प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, एक ब्रह्मांडीय कंपन, एक ऐसी सुनामी लहर बन गई जिसने किसी की तिजोरी में बंद, किसी के तहखाने में छिपी हुई फाइल को, उस राज को उजागर कर दिया। कुछ जो बरसों से बंद पड़ा था, जिस पर धूल और जाले लग गए थे, अब वह खुल गया है। और इसमें शामिल लोग, वे सभी लोग जो इस पाप के भागीदार थे, घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि रोशनी ठीक उस जगह पर पड़ी है जहां उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। और वह रोशनी, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी आत्मा के क्रंदन से आई है। तुम्हें अब सच जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन, एक और पल इस धोखे में, इस अज्ञान में इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, शायद एक से अधिक, जिसने तुम्हारे सामने तो किसी देवदूत की तरह व्यवहार किया, तुम्हारे मुंह पर शहद की नदियां बहाई, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें सबसे बुरा भला कहा, तुम्हें कोसा, तुम्हारी सफलता से जला, किसी चीज को, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अधिकार को छिपाने की कोशिश की, और उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने के लिए किसी को पैसे भी दिए, एक सौदा किया, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मेरे दिव्य हाथ ने उनके उस रक्त रंजित पैसे को रद्द कर दिया, उसे शक्तिहीन कर दिया। मेरा एक आदेश, मेरी एक हुंकार, उनकी सारी चालाकी, उनकी सारी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरे देवदूत, जो स्वयं शक्ति और निर्भीकता के प्रतीक हैं, वे भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा पवित्र नाम किसी और की गंदी घृणित योजना में घसीटा और इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा। सुनो, वह योजना तो अपनी संपूर्णता में विफल हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे और उस योजना के बीच खड़ी हो गई। लेकिन उसके परिणाम, उसकी राख, उसकी चिंगारियां अभी भी सुलग रही हैं, और तुम्हें सावधान रहना होगा, अत्यधिक सावधान, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें मिटाने, तुम्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्यार से या दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई के पूरी तरह फैलने से पहले तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रत्न, मैं उन्हें तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। मैं अपनी इच्छा और अनुमति के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने दूंगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में है। लेकिन तुम्हें यह सुनना होगा, तुम्हें यह जानना होगा, ताकि तुम तैयार रहो। माँ आज साफ साफ कह रही है, पहेलियों में नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट अकाट्य शब्दों में तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर शब्द पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है मेरे निष्कलंक बच्चे, बल्कि इसलिए कि किसी को यह भयानक डर है कि उनके किए गए पापों की, उनके अपराधों की सच्चाई तुम्हारे जरिए, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से सामने आ जाएगी। तुम्हारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं है, एक आध्यात्मिक डीएनए जो सीधे मुझसे जुड़ा है, एक दिव्य फिंगरप्रिंट जिसे कोई मिटा नहीं सकता, एक चाबी, एक अदृश्य चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन्हें उन्होंने सदियों से बंद कर रखा है। और यह चाबी, यह दिव्य अधिकार वही चीज है जिसे उन्होंने कभी तुमसे चुराया था या चुराने की कोशिश की थी, और फिर उसे छिपाने का, दफनाने का प्रयास किया था। लेकिन तुमने अनजाने में ही अपनी प्रार्थनाओं से, अपने शुद्ध कर्मों से और अपने दिव्य समय के आने पर उन अदृश्य दरवाजों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। तुम ही इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के, इस झूठ के साम्राज्य के ढहने का कारण हो। दुष्टों के राज्य में, उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी अभी एक चौंकाने वाला, कान फाड़ देने वाला अलर्ट बजा है। वे घबरा रहे हैं, वे भाग रहे हैं। एक महिला जिसका नाम तुमने शायद कभी पहले सुना है,
लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से सोचा तक नहीं था। उसने हाल ही में एक ऐसी बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो किसी के सुनने के लिए नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वर्ग सब कुछ रिकॉर्ड करता है और मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह ब्रह्मांड में प्रसारित हो। उसने कहा, और उसके शब्द आज भी आध्यात्मिक लोकों में गूंज रहे हैं। अगर उसे यानी तुम्हें पता चल गया, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यह सब उसके द्वारा उसे काटने की वजह से है, जिसे उसने कभी पोषित करने का नाटक किया था। हाँ, वो तुम ही हो। तुम्हारा प्रकाश ही है जिससे वह डरती है, क्योंकि जो उसने छिपाया था, जिस सच को दफनाने के लिए उसने पैसे दिए थे, जिस अपराध पर उसने पर्दा डालने की कोशिश की थी, वो अब किसी ज्वालामुखी के धुएं की तरह रोक ना पाने वाली शक्ति के साथ सतह पर आ रहा है। मेरे प्रकाश से, मेरी दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, ना तो पाताल की गहराइयों में, ना ही आकाश की ऊंचाइयों में। एक आध्यात्मिक अदालत, एक दिव्य महासभा खुल गई है और मैं तुम्हारी माँ इस अदालत में सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ, तुम्हारी महाधिवक्ता। मैंने तुम्हारी ओर से तुम्हारे नाम पर एक मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा है पुण्य स्थापना का, यह मुकदमा है प्रतिदान का, यह मुकदमा है तुम्हारी ईश्वरीय विरासत की वापसी का। क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी नहीं उठोगे, उन्हें लगता था कि वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोशी में दब जाएगी। लेकिन वे भूल गए कि मैंने तुम्हें अपनी सांस दी है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, और अब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि उन लोकों में भी सुनी जा रही है, उन कानों तक भी पहुंच रही है जिन्हें तुम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब तुम खुद को सबसे छोटा, सबसे महत्वहीन महसूस करते हो, तब भी तुम अदृश्य में राष्ट्रों को, साम्राज्यों को हिला रहे होते हो। जब तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो, तभी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में, स्वर्ग के गलियारों में सम्मान से ऊंचा हो रहा होता है। लेकिन मुझे तुम्हें फिर से आगाह करना होगा, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। कोई है जो बहुत जल्द, शायद कुछ दिनों या घंटों में ही तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वे अचानक प्रकट होंगे, प्यार से नहीं मेरे बच्चे, हताशा से। वे एक झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। वे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देंगे। वे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, जैसे वे हमेशा तुम्हारे शुभचिंतक थे। लेकिन मूर्ख मत बनो, मेरी आंखों से देखो, ये प्यार नहीं है, ये रणनीति है, ये बचाव का एक हताश प्रयास है। क्योंकि वे जानते हैं कि हवा बदल रही है, वे महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ज्वार उनके खिलाफ हो गया है, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई में घसीटा जाने वाला है, उसी कीचड़ में सना जाने वाला है जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाने की कोशिश की थी। माँ काली कहती है, और यह एक आदेश है कि तुम्हें अब से हर आत्मा को, हर शब्द को, हर उपहार को, हर प्रस्ताव को परखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता। कुछ हाथ विश्वासघात के अदृश्य रक्त और अवशेषों से ढके होते हैं, और अब तुम्हें तैयार रहना होगा, अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि जो आने वाला है वह उस विश्वासघात से भी बहुत बड़ा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा दिव्य उत्थान है, तुम्हारा राज्य अभिषेक, एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग स्वयं घोषणा करता है, बस बहुत हुआ, अब यह है वह जिसे हमने पुण्य स्थापित करने के लिए, सम्मान देने के लिए चुना है। यह अराजकता, यह उथल पुथल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा मामला स्वर्ग की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, और अब न्याय परोसा जा रहा है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे, एक नाम, एक जानकारी, एक सुराग, एक ऐसा नाम जो तुमने वर्षों से नहीं सुना, वह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। यह किसी अजनबी की बातचीत में, किसी सपने में, या किसी आकस्मिक संदेश में होगा। वो नाम उस रहस्य की कुंजी है जो मुझसे और तुमसे छिपाया गया था। जब ऐसा हो तो घबराओ मत, भागो मत, बस स्थिर रहो,
साक्षी बनो और देखो, क्योंकि स्वर्ग वो कर रहा है जो तुम अपने मानवीय सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकते थे। मैं वह सब वापस ला रही हूँ जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीना गया था। दस्तावेज, गवाहियां, सबूत, यहाँ तक कि वो वित्तीय आशीर्वाद भी जो तुम्हारे लिए नियत थे, लेकिन जिन्हें रोक दिया गया था, जिन्हें किसी और दिशा में मोड़ दिया गया था। जो कुछ भी चुराया गया था, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अब मेरे देवदूतों द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है और उसे तुम्हारे पास वापस लाया जा रहा है। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह तूफान आया है। तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए, जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे दुश्मन, वे तथाकथित मित्र, अब भ्रमित हैं, वे चकित हैं, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ कर दिया था, हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और जिसे मैं चुनती हूँ, जिसे मैं अपनी मुहर से अंकित करती हूँ, उसे कोई इंसान, कोई शैतान, कोई गुप्त समाज, कोई भी शक्ति पलट नहीं सकती। तुम मेरी मोहर धारण करते हो, तुम मेरी विरासत हो। सतर्क रहो, आने वाले दिनों में एक झूठा निमंत्रण आएगा, एक ऐसा अवसर जो सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक जाल है मेरे बच्चे, एक सुंदर पिंजरा। मैं कहती हूँ रुको, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही हूँ। तुम्हें मेरे भेजे हुए आशीर्वाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो तुम्हारे लिए भेजूंगी वो तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा और यह दिव्य शांति से, सहजता से चिन्हित होगा, दबाव या जल्दबाजी से नहीं। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे है। अब यह सुनो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम शायद थोड़ा भरोसा करते हो, जल्द ही बहुत अजीब व्यवहार करने वाला है। वे घबराए हुए, दोषी, असहज व्यवहार करेंगे। वे तुमसे नजरें चुराएंगे, उनकी बातें लड़खड़ाएंगी। ऐसा इसलिए है क्यों कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है। वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में, लेकिन मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही हूँ और जल्द ही एक स्वीकारोक्ति या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। झूठ का बांध टूट जाएगा और सच निर्मल तेल की तरह पानी के ऊपर तैरकर सतह पर आ जाएगा और तुम्हें आखिरकार पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतना भ्रम क्यों सहा है। ये सब इसी एक पल से, इसी दिव्य न्याय के क्षण से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान को महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने इस अदृश्य युद्ध का तनाव महसूस किया है, सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को दोषी और सजा का पात्र भी महसूस किया है। लेकिन मैं तुमसे आज इस ब्रह्मांडीय क्षण में वादा करती हूँ, तुम्हारे हर दर्द का एक गहरा उद्देश्य था। जो कुछ भी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे हुआ था, वो अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है। और इसमें शामिल लोगों के नाम अब कान्हा फूंसी में नहीं, बल्कि घोषणाओं में लिए जाएंगे। वे उजागर होंगे और तुम मेरे बच्चे न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए हमेशा से नियत थी। लेकिन विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझ में मेरी छाया में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने शरीर और मन से लड़ने की कोशिश मत करो। यह लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, ये मेरी है। और मैंने तुम्हारी माँ ने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म और पराजय जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारा बदला, तुम्हारा प्रतिदान कई गुना होकर मिलेगा। दिव्य प्रतिपूर्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैं अब तुम्हारे पास खड़ी हूँ, किसी रूपक में नहीं, किसी कल्पना में नहीं। मैं वास्तविक रूप से यहाँ हूँ। मेरी तलवार मान से बाहर है और वह न्याय के लिए प्यासी है।
मेरे पंख फैले हुए हैं जो तुम्हें हर हमले से बचा रहे हैं, और मेरी आंखें उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि से ढक रही हैं जो असत्य को भस्म कर देती है। मैंने बहुत देर तक बहुत धैर्य से देख लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ, और मैं कार्य करती हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय स्वर्ग के पन्नों पर आकाश गंगा के अभिलेखों में आग से लिखा गया था। तुम इस पल के लिए चुने गए थे, तुम्हें इस मौसम के लिए, इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना गया था। चौंकाने वाली खबर फैल रही है, और जल्द ही यह दुनिया जो तुम्हें कमजोर और साधारण समझती थी वो देखेगी, जो स्वर्ग हमेशा से जानता था कि तुम भूले नहीं गए हो, त्यागे नहीं गए हो, और तुम साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय, मेरे अंश हो, और मैंने एक ऐसा आदेश, एक ऐसी आज्ञा जारी की है जिससे हर बंद दरवाजा जो तुम्हारे मुंह पर बंद किया गया था वह खुल जाएगा, और हर चुराया हुआ वादा, हर छीना हुआ अवसर तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह सिर्फ पर्दाफाश की रहस्य उद्घाटन की शुरुआत है। जिसे वे मरा हुआ और दफन समझ रहे थे, वह अब एक अजय शक्ति के साथ फिर से सतह पर आ रहा है। उन्होंने जिस खामोशी के लिए कीमत चुकाई थी, जिस चुप्पी को उन्होंने खरीदा था, वो अब पहले से कहीं ज्यादा जोर से पूरी दुनिया के सामने बोलेगी। और तुम एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति और एक ऐसे दिव्य अभिषेक के साथ उठोगे जिसे कोई भी कभी भी तुमसे छीन नहीं सकता। माँ काली कहती है कि यह बहुत गंभीर है। इस चेतावनी की गंभीरता को समझो, इसे नजरअंदाज ना करें। यह एक आपात स्थिति है, एक जरूरी चेतावनी, एक संदेश, एक सच्चाई पहले ही किसी की उम्मीद से, किसी की योजना से कहीं ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है। और चाहे तुम इसे अभी पूरी तरह से समझो या नहीं, इसकी शुरुआत का कारण, इसका केंद्र, इसका उद्गम तुम ही हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इन शब्दों तक पहुँचे। यह सिर्फ एक और प्रेरक संदेश नहीं है, यह एक सीधा प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हें इसे पढ़ना ही था, यह तुम्हारी नियति थी। तुम्हारा नाम उन कमरों में, उन सभाओं में फुसफुसाया गया है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी छवि, तुम्हारी ऊर्जा उन जगहों पर भी महसूस की जा रही है, उन मस्तिष्कों में भी गूंज रही है जहां तुमने कभी कदम भी नहीं रखा। और फिर भी किसी न किसी तरह वे सब कुछ जानते हैं या जानने का दावा करते हैं जो तुमसे जुड़ा है। कुछ आध्यात्मिक, कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक, और फिर भी ईश्वरीय रूप से नियुक्त। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, इस ज्ञान से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सुनने की जरूरत है। और तुम्हें अभी इसी क्षण पूरी एकाग्रता से सुनना ही होगा, क्योंकि यह कोई साधारण सांसारिक बात नहीं है। यह तुम्हारी आंखों से दिखाई देने वाली भौतिक बातों के बारे में नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक युद्ध है, और तुम इसके ठीक बीच में, इसके केंद्र में हो। लेकिन निश्चिंत रहो, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम इस युद्ध में निहत्थे नहीं हो, तुम्हें इस रणभूमि में अकेला नहीं त्यागा गया है। तुम असहाय तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें घेरने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली देवदूतों, अपने सबसे उग्र गणों को भेजा है। क्योंकि जिस दौर से तुम अभी गुजरने वाले हो, जो पर्दाफाश तुम देखने वाले हो, वो किसी और को, किसी कमजोर आत्मा को तबाह कर सकता था, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें इसे सहने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए, और अंततः इस पर विजय पाने के लिए इसीलिए चुना गया है, क्योंकि तुम अपने भीतर एक स्वर्गीय उद्देश्य का, एक दिव्य मिशन का भार ढो रहे हो। एक ऐसा उद्देश्य जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना टाला जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चौंकाना तुम्हारा। हाँ, तुम भ्रम में मत रहो, अपने आप को छोटा मत समझो। तुम ही हो जिनकी वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बदला है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। क्योंकि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था, तब भी तुमने प्रार्थना की। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अकेले थे, तब भी तुमने मुझ पर, अपनी माँ पर विश्वास किया। तुम्हारी वो शांत एकांत प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, वे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, एक ब्रह्मांडीय कंपन, एक ऐसी सुनामी लहर बन गई जिसने किसी की तिजोरी में बंद, किसी के तहखाने में छिपी हुई फाइल को, उस राज को उजागर कर दिया।
कुछ जो बरसों से बंद पड़ा था, जिस पर धूल और जाले लग गए थे। अब वह खुल गया है और इसमें शामिल लोग, वे सभी लोग जो इस पाप के भागीदार थे, घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि रोशनी ठीक उस जगह पर पड़ी है जहां उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। और वह रोशनी मेरे बच्चे तुम्हारी पुकार से, तुम्हारी आत्मा के क्रंदन से आई है। तुम्हें अब सच जानने की जरूरत है। तुम एक और दिन, एक और पल इस धोखे में, इस अज्ञान में इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारे अतीत का कोई व्यक्ति, शायद एक से अधिक, जिसने तुम्हारे सामने तो किसी देवदूत की तरह व्यवहार किया, तुम्हारे मुंह पर शहद की नदियां बहाई, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें सबसे बुरा भला कहा, तुम्हें कोसा, तुम्हारी सफलता से जला, किसी चीज को, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे अधिकार को छिपाने की कोशिश की, और उन्होंने उसे हमेशा के लिए छिपाए रखने के लिए किसी को पैसे भी दिए, एक सौदा किया, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लेकिन मेरे दिव्य हाथ ने उनके उस रक्त रंजित पैसे को रद्द कर दिया, उसे शक्तिहीन कर दिया। मेरा एक आदेश, मेरी एक हुंकार, उनकी सारी चालाकी, उनकी सारी योजनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। मेरे देवदूत, जो स्वयं शक्ति और निर्भीकता के प्रतीक हैं, वे भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि तुम्हारा पवित्र नाम किसी और की गंदी घृणित योजना में घसीटा और इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताना होगा। सुनो, वह योजना तो अपनी संपूर्णता में विफल हो गई है, क्योंकि मैं तुम्हारे और उस योजना के बीच खड़ी हो गई। लेकिन उसके परिणाम, उसकी राख, उसकी चिंगारियां अभी भी सुलग रही हैं, और तुम्हें सावधान रहना होगा, अत्यधिक सावधान, क्योंकि जिन्होंने कभी तुम्हें मिटाने, तुम्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्यार से या दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई के पूरी तरह फैलने से पहले तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रत्न, मैं उन्हें तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। मैं अपनी इच्छा और अनुमति के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने दूंगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा मेरे संरक्षण में है। लेकिन तुम्हें यह सुनना होगा, तुम्हें यह जानना होगा, ताकि तुम तैयार रहो। माँ आज साफ साफ कह रही हैं, पहेलियों में नहीं, संकेतों में नहीं, बल्कि सीधे स्पष्ट अकाट्य शब्दों में तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारे हर शब्द पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है मेरे निष्कलंक बच्चे, बल्कि इसलिए कि किसी को यह भयानक डर है कि उनके किए गए पापों की, उनके अपराधों की सच्चाई तुम्हारे जरिए, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से सामने आ जाएगी। तुम्हारे पास कुछ है जो उनके पास नहीं है, एक आध्यात्मिक डीएनए जो सीधे मुझसे जुड़ा है, एक दिव्य फिंगरप्रिंट जिसे कोई मिटा नहीं सकता, एक चाबी, एक अदृश्य चाबी जो उन तालों को खोल सकती है जिन्हें उन्होंने सदियों से बंद कर रखा है। और यह चाबी, यह दिव्य अधिकार वही चीज है जिसे उन्होंने कभी तुमसे चुराया था या चुराने की कोशिश की थी, और फिर उसे छिपाने का, दफनाने का प्रयास किया था। लेकिन तुमने अनजाने में ही अपनी प्रार्थनाओं से, अपने शुद्ध कर्मों से और अपने दिव्य समय के आने पर उन अदृश्य दरवाजों को एक एक करके खोलना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। तुम ही इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के, इस झूठ के साम्राज्य के ढहने का कारण हो। दुष्टों के राज्य में, उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी अभी एक चौंकाने वाला, कान फाड़ देने वाला अलर्ट बजा है। वे घबरा रहे हैं, वे भाग रहे हैं। एक महिला जिसका नाम तुमने शायद कभी पहले सुना है, लेकिन जिसके बारे में तुमने सालों से सोचा तक नहीं था, उसने हाल ही में एक ऐसी बातचीत में तुम्हारा नाम लिया जो किसी के सुनने के लिए नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, स्वर्ग सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और मैंने यह सुनिश्चित किया कि यह ब्रह्मांड में प्रसारित हो। उसने कहा, और उसके शब्द आज भी आध्यात्मिक लोकों में गूंज रहे हैं। अगर उसे, यानी तुम्हें पता चल गया, अगर सच्चाई बाहर आ गई, तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और यह सब उसके द्वारा उसे काटने की वजह से है, जिसे उसने कभी पोषित करने का नाटक किया था।
हाँ, वो तुम ही हो। तुम्हारा प्रकाश ही है जिससे वह डरती है, क्योंकि जो उसने छिपाया था, जिस सच को दफनाने के लिए उसने पैसे दिए थे, जिस अपराध पर उसने पर्दा डालने की कोशिश की थी, वो अब किसी ज्वालामुखी के धुएं की तरह रोक ना पाने वाली शक्ति के साथ सतह पर आ रहा है। मेरे प्रकाश से, मेरी दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, ना तो पाताल की गहराइयों में, ना ही आकाश की ऊंचाइयों में। एक आध्यात्मिक अदालत, एक दिव्य महासभा खुल गई है, और मैं तुम्हारी माँ इस अदालत में सिर्फ तुम्हारी संदेशवाहक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दिव्य वकील हूँ, तुम्हारी महाधिवक्ता। मैंने तुम्हारी ओर से तुम्हारे नाम पर एक मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा है पुण्य स्थापना का, यह मुकदमा है प्रतिदान का, यह मुकदमा है तुम्हारी ईश्वरीय विरासत की वापसी का। क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम कभी नहीं उठोगे, उन्हें लगता था कि वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए खामोशी में दब जाएगी। लेकिन वे भूल गए कि मैंने तुम्हें अपनी सांस दी है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, और अब तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि उन लोकों में भी सुनी जा रही है, उन कानों तक भी पहुंच रही है जिन्हें तुम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। जब तुम खुद को सबसे छोटा, सबसे महत्वहीन महसूस करते हो, तब भी तुम अदृश्य में राष्ट्रों को, साम्राज्यों को हिला रहे होते हो। जब तुम खुद को सबसे कमजोर, सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो, तभी तुम्हारा नाम दिव्य लोकों में, स्वर्ग के गलियारों में सम्मान से ऊंचा हो रहा होता है। लेकिन मुझे तुम्हें फिर से आगाह करना होगा, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। कोई है जो बहुत जल्द, शायद कुछ दिनों या घंटों में ही तुम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वे अचानक प्रकट होंगे, प्यार से नहीं मेरे बच्चे, हताशा से। वे एक झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश करेंगे। वे अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देंगे। वे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, जैसे वे हमेशा तुम्हारे शुभचिंतक थे। लेकिन मूर्ख मत बनो, मेरी आंखों से देखो, ये प्यार नहीं है, ये रणनीति है, ये बचाव का एक हताश प्रयास है। क्योंकि वे जानते हैं कि हवा बदल रही है, वे महसूस कर सकते हैं कि ब्रह्मांडीय ज्वार उनके खिलाफ हो गया है, और वे जानते हैं कि उनका नाम उसी सच्चाई में घसीटा जाने वाला है, उसी कीचड़ में सना जाने वाला है जिसे उन्होंने इतने सालों तक छिपाने की कोशिश की थी। माँ काली कहती हैं, और यह एक आदेश है कि तुम्हें अब से हर आत्मा को, हर शब्द को, हर उपहार को, हर प्रस्ताव को परखना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर बढ़ाया गया हर हाथ साफ नहीं होता। कुछ हाथ विश्वासघात के अदृश्य रक्त और अवशेषों से ढके होते हैं, और अब तुम्हें तैयार रहना होगा, अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि जो आने वाला है वह उस विश्वासघात से भी बहुत बड़ा है। जो आने वाला है वह तुम्हारा दिव्य उत्थान है, तुम्हारा राज्य अभिषेक, एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग स्वयं घोषणा करता है, बस बहुत हुआ, अब यह है वह जिसे हमने पुण्य स्थापित करने के लिए, सम्मान देने के लिए चुना है। यह अराजकता, यह उथल पुथल इसलिए शुरू हुई है क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारा मामला स्वर्ग की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है, और अब न्याय परोसा जा रहा है। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे, एक नाम, एक जानकारी, एक सुराग, एक ऐसा नाम जो तुमने वर्षों से नहीं सुना। वह अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे पास वापस आएगा। यह किसी अजनबी की बातचीत में, किसी सपने में, या किसी आकस्मिक संदेश में होगा। वो नाम उस रहस्य की कुंजी है जो मुझसे और तुमसे छिपाया गया था। जब ऐसा हो तो घबराओ मत, भागो मत, बस स्थिर रहो, साक्षी बनो और देखो, क्योंकि स्वर्ग वो कर रहा है जो तुम अपने मानवीय सामर्थ्य से कभी नहीं कर सकते थे। मैं वह सब वापस ला रही हूँ जो तुम्हारा है, जो तुमसे छीना गया था। दस्तावेज, गवाहियां, सबूत, यहाँ तक कि वो वित्तीय आशीर्वाद भी जो तुम्हारे लिए नियत थे, लेकिन जिन्हें रोक दिया गया था, जिन्हें किसी और दिशा में मोड़ दिया गया था। जो कुछ भी चुराया गया था, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अब मेरे देवदूतों द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है और उसे तुम्हारे पास वापस लाया जा रहा है। तुम ही वह कारण हो जिसकी वजह से यह तूफान आया है।
तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने के लिए, जो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे दुश्मन वे तथाकथित मित्र अब भ्रमित हैं, वे चकित हैं, वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ कर दिया था, हमने उसे हर तरफ से घेर लिया था। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और जिसे मैं चुनती हूँ, जिसे मैं अपनी मुहर से अंकित करती हूँ, उसे कोई इंसान, कोई शैतान, कोई गुप्त समाज, कोई भी शक्ति पलट नहीं सकती। तुम मेरी मोहर धारण करते हो, तुम मेरी विरासत हो। सतर्क रहो, आने वाले दिनों में एक झूठा निमंत्रण आएगा, एक ऐसा अवसर जो सच होने से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये एक जाल है मेरे बच्चे, एक सुंदर पिंजरा। मैं कहती हूँ रुको, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही हूँ। तुम्हें मेरे भेजे हुए आशीर्वाद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। मैं जो तुम्हारे लिए भेजूंगी वो तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें ढूंढ लेगा, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, और यह दिव्य शांति से, सहजता से चिन्हित होगा, दबाव या जल्दबाजी से नहीं। इसी तरह तुम्हें पता चलेगा कि यह मुझसे है। अब यह सुनो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम शायद थोड़ा भरोसा करते हो, जल्द ही बहुत अजीब व्यवहार करने वाला है। वे घबराए हुए, दोषी, असहज व्यवहार करेंगे। वे तुमसे नजरें चुराएंगे, उनकी बातें लड़खड़ाएंगी। ऐसा इसलिए है क्यों कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें अभी तक नहीं है। उन्हें उस तूफान की गंध आ रही है। वे जानते हैं कि वे भी इसमें शामिल थे, चाहे दर्शक के रूप में या भागीदार के रूप में, लेकिन मैं उन पर काम कर रही हूँ। मैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही हूँ, और जल्द ही एक स्वीकारोक्ति या तो सीधे उनके माध्यम से या उनके आसपास की किसी घटना से सामने आएगी। झूठ का बांध टूट जाएगा और सच निर्मल तेल की तरह पानी के ऊपर तैरकर सतह पर आ जाएगा, और तुम्हें आखिरकार पूरी स्पष्टता के साथ समझ आ जाएगा कि तुमने इतना दर्द, इतना अकेलापन, इतना भ्रम क्यों सहा है। ये सब इसी एक पल से, इसी दिव्य न्याय के क्षण से जुड़ा था। मुझे पता है कि तुम थक गए हो। मैं तुम्हारी आत्मा की थकान को महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा ने इस अदृश्य युद्ध का तनाव महसूस किया है, सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि कभी कभी खुद को दोषी और सजा का पात्र भी महसूस किया है। लेकिन मैं तुमसे आज इस ब्रह्मांडीय क्षण में वादा करती हूँ, तुम्हारे हर दर्द का एक गहरा उद्देश्य था। जो कुछ भी अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे हुआ था, वो अब दिन के उजाले में दुनिया के सामने प्रसारित होने वाला है, और इसमें शामिल लोगों के नाम अब कान्हा फूंसी में नहीं बल्कि घोषणाओं में लिए जाएंगे। वे उजागर होंगे, और तुम मेरे बच्चे न्याय और सम्मान की उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए हमेशा से नियत थी। लेकिन विनम्र बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, मुझ में मेरी छाया में छिपे रहो। इस लड़ाई को अपने शरीर और मन से लड़ने की कोशिश मत करो। यह लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, ये मेरी है, और मैंने तुम्हारी माँ ने पहले ही नतीजा घोषित कर दिया है। तुम्हारी जीत उन लोगों के लिए शर्म और पराजय जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। तुम्हारा बदला, तुम्हारा प्रतिदान कई गुना होकर मिलेगा। दिव्य प्रतिपूर्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैं अब तुम्हारे पास खड़ी हूँ, किसी रूपक में नहीं, किसी कल्पना में नहीं। मैं वास्तविक रूप से यहाँ हूँ। मेरी तलवार मान से बाहर है, और वह न्याय के लिए प्यासी है। मेरे पंख फैले हुए हैं जो तुम्हें हर हमले से बचा रहे हैं, और मेरी आंखें उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि से ढक रही हैं जो असत्य को भस्म कर देती है। मैंने बहुत देर तक बहुत धैर्य से देख लिया है। अब मैं कार्य करती हूँ, और मैं कार्य करती हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे प्रिय स्वर्ग के पन्नों पर आकाश गंगा के अभिलेखों में आग से लिखा गया था। तुम इस पल के लिए चुने गए थे। तुम्हें इस मौसम के लिए, इस दिव्य परिवर्तन के लिए चुना गया था। चौंकाने वाली खबर फैल रही है, और जल्द ही यह दुनिया जो तुम्हें कमजोर और साधारण समझती थी, वो देखेगी
जो स्वर्ग हमेशा से जानता था कि तुम भूले नहीं गए हो, त्यागे नहीं गए हो, और तुम साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय, मेरे अंश हो, और मैंने एक ऐसा आदेश, एक ऐसी आज्ञा जारी की है जिससे हर बंद दरवाजा जो तुम्हारे मुंह पर बंद किया गया था वह खुल जाएगा, और हर चुराया हुआ वादा, हर छीना हुआ अवसर तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह सिर्फ पर्दाफाश की रहस्य उद्घाटन की शुरुआत है। जिसे वे मरा हुआ और दफन समझ रहे थे, वह अब एक अजय शक्ति के साथ फिर से सतह पर आ रहा है। उन्होंने जिस खामोशी के लिए कीमत चुकाई थी, जिस चुप्पी को उन्होंने खरीदा था, वो अब पहले से कहीं ज्यादा जोर से पूरी दुनिया के सामने बोलेगी। और तुम एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति और एक ऐसे दिव्य अभिषेक के साथ उठोगे जिसे कोई भी कभी भी तुमसे छीन नहीं सकता। माँ काली कहती है कि यह बहुत गंभीर है। इस चेतावनी की गंभीरता को समझो, इसे नजरअंदाज ना करें। यह एक आपात स्थिति है, एक जरूरी चेतावनी, एक संदेश, एक सच्चाई पहले ही किसी की उम्मीद से, किसी की योजना से कहीं ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया है। और चाहे तुम इसे अभी पूरी तरह से समझो या नहीं, इसकी शुरुआत का कारण, इसका केंद्र, इसका उद्गम तुम ही हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इन शब्दों तक पहुँचे। यह सिर्फ एक और प्रेरक संदेश नहीं है, यह एक सीधा प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हें इसे पढ़ना ही था। यह तुम्हारी नियति थी। तुम्हारा नाम उन कमरों में, उन सभाओं में फुसफुसाया गया है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी छवि, तुम्हारी ऊर्जा उन जगहों पर भी महसूस की जा रही है, उन मस्तिष्कों में भी गूंज रही है जहां तुमने कभी कदम भी नहीं रखा। और फिर भी किसी न किसी तरह वे सब कुछ जानते हैं या जानने का दावा करते हैं जो तुमसे जुड़ा है। कुछ आध्यात्मिक, कुछ शक्तिशाली, कुछ खतरनाक, और फिर भी ईश्वरीय रूप से नियुक्त। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, इस ज्ञान से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सुनने की जरूरत है, और तुम्हें अभी इसी क्षण पूरी एकाग्रता से सुनना ही होगा, क्योंकि यह कोई साधारण सांसारिक बात नहीं है। यह तुम्हारी आंखों से दिखाई देने वाली भौतिक बातों के बारे में नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक युद्ध है, और तुम इसके ठीक बीच में, इसके केंद्र में हो। लेकिन निश्चिंत रहो, मेरी बात पर विश्वास करो। तुम इस युद्ध में निहत्थे नहीं हो। तुम्हें इस रणभूमि में अकेला नहीं त्यागा गया है। तुम असहाय तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें घेरने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली देवदूतों, अपने सबसे उग्र गणों को भेजा है। क्योंकि जिस दौर से तुम अभी गुजरने वाले हो, जो पर्दाफाश तुम देखने वाले हो, वो किसी और को, किसी कमजोर आत्मा को तबाह कर सकता था, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें इसे सहने के लिए, इसका साक्षी बनने के लिए, और अंततः इस पर विजय पाने के लिए इसीलिए चुना गया है, क्योंकि तुम अपने भीतर एक स्वर्गीय उद्देश्य का, एक दिव्य मिशन का भार ढो रहे हो। एक